हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.6 करेंगे। क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 10 का 10.6 एक्सरसाइज करेंगे। तो 10.6 एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं और हम लोग देखते हैं इसको क्या वो आज कर पाते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, शांति से देखिएगा, आपको बार बार कहते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री से पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। उचक्का जैसा काम कीजिएगा तो आप तो बार बार कहते हैं मैथ तो उचक्का में काम नहीं होता है। उसको स्थिर से पेशेंस के साथ देखिएगा तो आपको कहते हैं मेरी गारंटी है और आप जरूर समझिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है, prove that the line of the center of two intersecting circle subtended equal angle at the point of intersection। यानी क्वेश्चन इसमें यही है कि आपका कोई भी सर्किल है, इसमें दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या है? दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है। जब जो सर्किल है दोनों का सेंटर तो जरूर होगा, तो ये दोनों सेंटर है। ये सेंटर का लाइन जो है, जो सेंटर को मिलाने वाला लाइन है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पर दोनों इक्वल एंगल बनाता है, चाहे ये एंगल हो या ये एंगल हो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको पता है कि दो सर्किल ज़्यादा से ज़्यादा आपको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। एक यहाँ इंटरसेक्ट किया या यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो ये लाइन यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एंगल बना रहा है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे बना रहा है, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। हमको क्वेश्चन नंबर यही प्रूव करना है। तो क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझ के आपको फिगर बनाइएगा, उसके बाद आपका ज्योमेट्री तो उसमें तो आसान यूं चुटकी में बन जाएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले क्वेश्चन समझना और फिगर बनाना। हमको क्या फिगर, इसमें तो फॉर्मूला ज़्यादा नहीं है और आपका कैलकुलेशन भी नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ फिगर में है, क्या है, दो सर्किल है आपका, दो सर्किल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए एंड बी और पॉइंट सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन ए का सेंटर ओ डैश एंड एक का सेंटर ओ। अब ये एंगल में ये एंगल और ये एंगल को इक्वल करना है। तो चलिए आई यही हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट टू सर्किल कौन कौन, सेंटर आपका टू सर्किल ऑफ सेंटर ओ एंड सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट एट ए एंड बी। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, ये दो सर्किल जो इंटरसेक्ट ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट क्या है, एंगल ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश, एंगल ओ डैश। ये हो गया। तो अब हम लोग ये क्या करेंगे, आइए प्रूफ तो इसका बहुत ही आसान है। काहे कि ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देना और कोई समस्या नहीं है इसमें, और कोई दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है, इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे बाय CP/CT से, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आइए प्रूफ में, इन ट्रायंगल AO डैश एंड ट्रायंगल OBO डैश। अब इसमें देखिए AO इज इक्वल टू OB, यानी सेम रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल
एक ही सर्किल का, दोनों तो इसी सर्किल का रेडियस है। उसी तरह ये है आपका क्या है, ए ओ डैश इक्वल टू बी ओ डैश, ये भी सेम सर्किल, ये दोनों इसी सर्किल का है। एंड ओ ओ डैश इज इक्वल टू ओ ओ डैश कॉमन, हो गया ना। यानी ये इक्वल टू ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल और ये आपका कॉमन, देयरफॉर बाय एस 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 प्रॉपर्टी ट्रायंगल ए ओ ओ डैश कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ ओ डैश। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो क्या हुआ, एंगल इक्वल, देयरफॉर एंगल ओ ए ओ डैश इज इक्वल टू एंगल ओ बी ओ डैश। यही तो हमको प्रूव करना है ना। यानी इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए, ये इक्वल, ये दोनों रेडियस सेम सर्किल का जितना भी रेडियस होता है इक्वल होता है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये कॉमन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। कितना आसानी से हो गया, खाली शांति से देखना है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या है, टू chord AB and CD of length 5 and 11 centimeter respectively of a circle are parallel to each other। ऐसा कॉर्ड है जो आपस में पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर ऑन अपोजिट साइड। पैरेलल बहुत तरह से हो सकता है, ये है तो हम लोग का सेंटर ये दोनों भी पैरेलल हो सकता है, और नहीं तो आपका ये दोनों भी पैरेलल हो सकता है। ये है सेंटर का अपोजिट, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है ना। अगर आप ऐसे भी ले सकते हैं, सेंटर इधर इधर, एक सेंटर का लेफ्ट साइड में दूसरा राइट साइड में, यानी सेंटर के अपोजिट। यहां कह रहा है क्या, टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 5 and 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए सेंटर आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों आपस में पैरेलल है एंड आर अपोजिट साइड टू द सेंटर, सेंटर के अपोजिट साइड है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 6 सेंटीमीटर, इसके बीच का डिस्टेंस आपका 6 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द रेडियस, हमको रेडियस फाइंड करना है। तो यहां पर मेरे पास क्या क्या है, अब आपका ए बी एंड सी डी टू कॉर्ड और सेंटर आपका ओ। डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर तो हो गया आपका ओ एम एंड ओ एन आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लेंगे, आपका लेट ए बी एंड सी डी टू कॉर्ड क्या होगा, तो अब आपके पास ए बी का डिस्टेंस, ए बी इक्वल टू कौन कौन है आपका 5 and 11, क्या है 5 and 11, आपका ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू आपका 11 सेंटीमीटर हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन एम एन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पूरा एम एन है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कोई भी आपका डिस्टेंस जो है आपका, इसको x मान लेते हैं, इसको x लेट कर लेते हैं। ओ एम लेट ओ एम इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर क्या हो गया, ओ एन इक्वल टू एक्स, तो ओ एम इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा 6 है। ए एम क्या हो गया, ए बी क्या मेरे पास क्या है, ए बी है 5, तो ए एम इक्वल टू
हाफ ए बी। हाफ ए बी का मतलब है हाफ इंटू 5 इक्वल टू 5/2। ये आपका हो गया कितना 5/2। ये हो गया आपका 5/2। और Cn 11/2। Cn कितना हो गया 11/2। आपका Cn इज इक्वल टू आपका हाफ CD इक्वल टू 11/2। ये आपका। अब हम लोग दोनों से, दोनों रेडियस है, AO भी रेडियस एंड CO भी रेडियस, दोनों ट्रायंगल से हम लोग क्या निकालेंगे, AO निकाल के पहले x का वैल्यू निकालते हैं। क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू निकालते हैं। तो आइए इन ट्रायंगल AMO में क्या होगा, आपका AO स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर। तो हो गया AO स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस आपका MO स्क्वायर। अब ये हो गया AO स्क्वायर, ये क्या हो गया 5/2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया कितना, यहाँ पर है ये x है तो ये हो गया कितना 6 - x। क्यों नहीं, दोनों का डिस्टेंस का बीच का डिस्टेंस कितना है 6। हमारे पास कितना डिस्टेंस है, दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस 6 है। तो ये हो गया हमको कितना 6 - x का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब आइए इक्वेशन इन ट्रायंगल OCN। तो OCN में मेरे पास क्या होगा, आपका OC स्क्वायर इक्वल टू आपके पास CN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। CN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। तो अब आपका क्या हुआ, CN कितना है 11/2 का स्क्वायर प्लस ON आपके पास x के स्क्वायर, क्या है OC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां देखना है दोनों रेडियस है, सिंस OA इक्वल टू OC इक्वल टू R, देयरफॉर OA स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। तो अब दोनों इक्वल है तो क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 तो क्या हो गया RHS इक्वल। तो RHS इसका क्या है 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर में तोड़ देना है। क्या करना है, होल स्क्वायर में तोड़ देना है। यानी आपका ये हो गया 25/4 अब प्लस A स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस B स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2AB 6 2 जा 12x। यहां तक तो आपको कोई समझने में कठिनाई नहीं है ना, शांति से बार बार देखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 का स्क्वायर 121/4 अब प्लस x स्क्वायर। अब देखिए बोथ साइड, यहां भी x स्क्वायर यहां भी x स्क्वायर, ये कैंसिल कर दिए और कांस्टेंट यहां पर 12x और हम लोग इसको सबको उधर लेके चले जाते हैं। चलिए तो अब मेरे पास क्या हो गया 12x माइनस 12x इक्वल टू 121/4 अब माइनस 25/4 इज इक्वल टू और कोई बचा -36 हो गया ना। अब आइए अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा -12x इज इक्वल टू दोनों 4 है तो क्या है 121 -25 बाय आपका 4 -36। आइए तो -12x इक्वल टू, अब यहां पर देखिए 121 में
आप 25 माइनस कीजिएगा तो हमारे पास कितना होगा 96। क्या होगा 96। 96/4 माइनस 36 माइनस आपके पास 12x इज इक्वल टू आपका 96 और आपको इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 चौके 24, 4 तिया 12, 2 14 हो गया बाय 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोनों माइनस करने से कितना हो गया बाय आपके पास माइनस इतना बाय 4 हो गया। यानी आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो ये क्या हो गया 4, ये 96 और 36 4 जा 44। तो अब आपका ये हो गया, दोनों को माइनस कीजिएगा 44, ये हो गया आपका कि आप 12। तो x इज इक्वल टू -12 बाय -12 तो कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। x का तो वैल्यू निकल गया है ना, x का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या चाहिए रेडियस। कोई भी इक्वेशन में हमको बैठाना है जो आपको आसान, इसी में हम लोग करते हैं। सिंस OC स्क्वायर इक्वल टू 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 x के जगह 1 का स्क्वायर तो ये हो गया 121/4 प्लस 1। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेने पर ये हो गया 121 प्लस 4/4 तो क्या हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे 125/4 OC स्क्वायर इक्वल टू, देयरफॉर OC इज इक्वल टू √125/4 यानी 125 25 जा तो ये हो गया 5√5/2। यही तो मेरा आंसर रेडियस है ना। देयरफॉर आपका क्या है आंसर, रेडियस इज इक्वल टू, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 5√5/2। यही आपका आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये भी इसी तरह से है। देखिए कहता है क्या, द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल आर 6 and 8 if the smaller chord is distance 4 from the center, what is the distance of the other chord from the center। इसमें आपको बताए थे हम लोग कि कोई भी कॉर्ड है आपका, तो क्या है जो कॉर्ड लेंथ में ग्रेटर होता है वो सेंटर के नज़दीक, और जो लेंथ में स्मॉलर होता है सेंटर से दूर। हम इसको एक तरफ भी ले सकते हैं, दूसरे तरफ भी ले सकते हैं, आंसर हर केस में सेम ही आएगा। अब आपका दिया है स्मॉलर कॉर्ड का डिस्टेंस, क्या कहता है द डिस्टेंस ऑफ द स्मॉलर कॉर्ड, डिस्टेंस स्मॉलर कॉर्ड का है 4, तो हमको ग्रेटर या अब जो लार्जर बचा हुआ है वही है, तो उसी का डिस्टेंस निकालना है। चलिए अब हमारे पास यहाँ पर AB और CD, इसमें AB यहाँ देखिए 2 डिस्टेंस है 6 and 8। क्या है 6 and 8 इज लार्जर, तो सेंटर के नज़दीक वाला लार्जर होगा, तो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर है ना। और स्मॉलर कौन है 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। और अब हमको क्वेश्चन कहता है इफ द स्मॉलर कॉर्ड इज डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, स्मॉलर कॉर्ड कौन है ये, इसके बीच का डिस्टेंस मेरे पास 4 सेंटीमीटर है। तो अब ग्रेटर जो बचा हुआ रिमेनिंग कॉर्ड, इसका डिस्टेंस हमको निकालना है। तो इसको अब हम लोग सेम क्वेश्चन नंबर 2 के ही जैसा है ना। तो हम लोग का अब हम लोग के पास क्या है,
देखिए ये 8 है तो ये तो आपका m और हो गया n, तो am तो ab का हाफ, तो यानी 8 का हाफ क्या हो गया 4। अब आपका ये क्या हो गया 3, ये 90 और ये 90, ये दोनों के सहारे हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। अब फिर रेडियस ये पता है तो ये पता हो जाएगा, ये दोनों के सहारे हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए हम लोग काम कर अब आगे बढ़ते हैं। सिंस लेट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर ए एम इक्वल टू हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू 8, ए एम इज इक्वल टू 4। आपके पास सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो सी एन इज इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और ओ एन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ना। और हमको क्या फाइंड करना है ओ एम फाइंड करना है। तो आइए इन ट्रायंगल, पहले इसमें हमको 2 साइड है तो हम पहले तीसरा साइड निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल सी एन ओ, तो ये 90 तो हाइपोटेन्यूस ये हो गया, तो आपका क्या है ओ सी स्क्वायर इक्वल टू सी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। दोनों सी एन भी मेरे पास है 3 का स्क्वायर, और ये भी मेरे पास है 4 का स्क्वायर। 9 + 16 इज इक्वल टू 25, यानी ओ सी इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। अब ओ सी भी हमको मिल गया। अब आइए सिंस ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर रेडियस, तो इन ट्रायंगल, अब आइए इन ट्रायंगल ए एम ओ क्या है आपके पास एम ओ स्क्वायर, क्योंकि एम ओ हमको फाइंड करना है, ए ओ स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। तो अब मेरे पास ए ओ हम कितना निकाले हैं 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो क्या हो गया 25, 5 5 जा 25 माइनस 4 4 जा 16, तो ये हो गया आपको 9। दोनों को माइनस करेंगे 9, एम ओ इज इक्वल टू 9, एम ओ स्क्वायर, एम ओ इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3। तो आपका डिस्टेंस कितना निकल गया 3, या आपका यही मेरा आंसर है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग कॉर्ड या लार्जर कॉर्ड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यही मेरा आंसर है। स्मॉलर कॉर्ड का डिस्टेंस दिया है और यही हम लोग का ग्रेटर लार्जर कॉर्ड का आंसर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम जैसा है, उसमें रेडियस फाइंड करना था, इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग इसको इस साइड लेकर के हम लोग एक साइड भी ले सकते हैं, लेकिन आंसर वही आएगा। हाँ, दोनों साइड में हिसाब साफ है, नहीं तो यहाँ पर देंगे तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, ये भी यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं यहाँ से, तो आंसर सेम आएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आंसर अलग होता है तो हम लोग दोनों कंडीशन में बनाते हैं, यहाँ आंसर सेम आया चाहे दोनों जैसे ही हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ए, कोई भी एंगल है जिसका वर्टेक्स, हाँ, लेट द वर्टेक्स ऑफ एंगल ए बी सी बी लोकेट द आउटसाइड ऑफ सर्किल। कोई भी एंगल ए बी सी मतलब बी, एंगल बी वर्टेक्स है, यानी कोई भी एंगल का बीच वाला वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। बी लोकेट आउटसाइड ऑफ द सर्किल, जब सर्किल खींचते हैं तो ये वर्टेक्स जो है ये सर्किल के बाहर है, आउटसाइड द सर्किल, एंड द साइड ऑफ द एंगल। अब ये एंगल का साइड जो है इंटरसेक्ट इक्वल कॉर्ड, ये सर्किल जो है
ये साइड एंगल का, ये जो एंगल का साइड है, आ सर्किल जो है इससे दो इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट करता है। इक्वल कॉर्ड है ना, क्या कहता है, द लोकेट द साइड ऑफ द सर्किल इंटरसेक्ट इक्वल कॉर्ड AD and C इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट करता है। देन प्रूव दैट ABC इज इक्वल टू, ये एंगल ABC का मतलब ये एंगल इक्वल टू द हाफ ऑफ डिफरेंस द एंगल सबटेंडेड बाय द AC एंड DE एट द सेंटर, ये है D एंड द AC, ये दोनों के बीच, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस का हाफ ये एंगल होगा। क्या होगा, एंगल B इज द हाफ ऑफ दिस डिफरेंस, यानी ये एंगल माइनस ये एंगल का हाफ ये एंगल होगा। तो चलिए हम लोग इसको हम करते हैं। ये गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन है क्या, AD इक्वल टू CE, AD इक्वल टू CE है ना, ये दोनों इक्वल है। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या, एंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, यानी दोनों का डिफरेंस, ये बड़ा है तो बड़ा कॉर्ड बनेगा, ये छोटा है तो छोटा एंगल बनेगा, यानी एंगल AOC माइनस एंगल आपका DOE, यही फाइंड करना है। चलिए प्रूफ में, इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, ये आपको तुरंत आसानी से प्रूव नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है लेकिन देखने में हार्ड लगता है। तो आइए प्रूफ में, अब हम लोग ये पढ़े हैं, पिछला कॉन्सेप्ट देखिए, इक्वल कॉर्ड सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। हम लोग का क्या है, आगे पढ़े थे ना, अगर कॉर्ड इक्वल है तो आपका सेंटर पे एंगल इक्वल बनाता है, यानी एंगल ये, अगर ये दोनों इक्वल है तो सेंटर पे एंगल इक्वल बनाएगा। इक्वल कॉर्ड्स आर सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब ये और ये इक्वल है तो ये आपका इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो 180 में इसको माइनस करेंगे तब ये एंगल और ये एंगल, उसका हाफ इतना और उसका हाफ इतना, तो अगर ये दोनों बराबर होगा तो अब उसी तरह से इसमें हम लोग काम करेंगे। आइए, सिंस AD इक्वल टू आपका CE, देयरफॉर एंगल AD कौन सबटेंड कर रहा है, दोनों एंगल सबटेंड करेगा, यानी AOD इक्वल टू एंगल COE, ये दोनों इक्वल होगा। अब इन ट्रायंगल में आइए, ये दोनों इक्वल हो गया। अब इन ट्रायंगल क्या, AOD में क्या है आपका, AO इज इक्वल टू OD, तो जब इक्वल है तो उसका एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ये और ये इक्वल होंगे। तो हम लोग इसको भी x और इसको भी x लेट कर लेते हैं। देयरफॉर आपका एंगल DOA इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू x। तो ये दोनों x है तो ये भी तो x होगा, क्योंकि इक्वल सबटेंड कर रहा है तो आधा आधा भी इक्वल होगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल COE क्या होगा, OC इक्वल टू OE, देयरफॉर ये एंगल भी x, ये एंगल भी x, यानी आपका एंगल OCE इक्वल टू एंगल OEC इक्वल टू x। क्यों x होगा, क्योंकि ये और ये एंगल बराबर है,
ये एंगल और रिमेनिंग एंगल को 180 भी इसमें भी माइनस करेंगे, 180 इसमें भी माइनस करेंगे, उसका हाफ ये भी, उसका हाफ ये भी, 180 माइनस ओ का आधा ये और ये भी उसी तरह तो ये भी होगा। तो ये दोनों को हम लोग समझने के लिए कि आपका इसका कॉन्सेप्ट जल्दी समझे, इसलिए हम लोग इसको एक्स से डिनोट किए। अब आइए इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, तो इसमें हम लोग ये दोनों इक्वल है तो इसका ये एंगल ये वाई और ये एंगल वाई, ये दोनों को लेट कर लेते हैं। तो आपका क्या हो गया, देयरफॉर एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल ओ सी ए इक्वल टू आपका एक्स वाई, ये दोनों वाई लेट कर लिए, ये भी वाई वो भी वाई। अब आइए यहां और एक ट्रायंगल बचा हुआ है, इन ट्रायंगल DOE, इसमें आपका OD इक्वल टू OE, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये इसको Z और इसको भी Z दोनों लेट कर लिए, तो यहां हो गया एंगल ODE इक्वल टू एंगल OED इक्वल टू Z। इतना हम लोग को काम करना है। अब यहां ध्यान दीजिए, मेरे पास क्या है, ये दोनों एंगल और ये इसका क्या हो गया x प्लस वाई, ये भी हो गया x प्लस वाई, और ये हो गया x प्लस जेड, ये हो गया z प्लस एक्स, दोनों सेम है ना। तो अब मेरे पास ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सिंस यहां है आपका, सिंस क्या ए सी ई डी क्या है, साइक्लिक में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180, क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180। देयरफॉर मेरे पास क्या हो गया, एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ये हो गया। अब डी के मेरे पास क्या है, एक्स प्लस जेड प्लस सी मेरे पास y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, है ना, ये दोनों 180 हो गया। अब यहां पर x प्लस एक्स 2x, 2x है, तो ये हो गया आपको 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, ये इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दीजिए। अब ट्रायंगल में आइए, देखिए इस ट्रायंगल में, किसमें, आपका जो ट्रायंगल है BDE, कौन सा, BDE, ये ट्रायंगल, ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होगा, इक्वल होगा। ये एंगल एक्सटीरियर, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ये आपस में इक्वल होगा। तो इन ट्रायंगल BDE, आपका क्या है, एंगल BDE इक्वल टू एंगल C, BDE क्या हो गया, एंगल C, तो आपका एंगल C इक्वल टू कितना है, x प्लस वाई। अब आपका BED इक्वल टू एंगल A इक्वल टू x प्लस वाई, दोनों एंगल मिल गया। अब हम लोग इसमें आएंगे, देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल BDE
प्लस एंगल बी ई डी इक्वल टू 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो अब इसमें पुट कर दीजिए। एंगल बी प्लस बीईडी, अभी हम लोग बीईडी क्या है? एक्स प्लस वाई, प्लस बीईडी बीडीई एक्स प्लस वाई एंड बीईडी एक्स प्लस वाई दोनों, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब एंगल बी प्लस 2x, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। अब देखिए इक्वेशन 1, ये भी सबका सम 180 और इक्वेशन 2 का भी सम 180, ये भी 180 और आपका ये भी 180। इतना प्लस इतना प्लस इतना 180 और इतना प्लस इतना प्लस उतना 180। दोनों का RHS सेम है तो हम LHS दोनों को इक्वल कर सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पर हम लोग फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा आपका? एंगल बी प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू आपका 2x प्लस y प्लस z। ये दोनों इक्वल हो गया, RHS इक्वल कर दिया। अब इसी को सिंप्लीफाई करने से हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए 2x कैंसिल। अब मेरे पास क्या हो गया? b इज इक्वल टू y प्लस z, और ये 2y उधर भेज दीजिए -2y। तो एंगल b इज इक्वल टू y माइनस वाई z माइनस वाई। अब दोनों तरफ बोथ साइड मल्टीप्लाइंग द 2 by 2 ऑन बोथ साइड, ये हो गया 2b इक्वल टू 2z माइनस 2y। अब यहां ध्यान दीजिए, अब हम लोग लास्ट में है 2z 2y, 2z यहां ध्यान देना है। 2z के लिए आपका क्या है? 180 माइनस एंगल DOE लिख सकते हैं। z प्लस एंगल ये 180, तो हम लोग z प्लस z 2z के जगह हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल DOE। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 एंगल B इक्वल टू 180 माइनस एंगल DOE माइनस, अब देखिए 2y, y मेरे पास यहाँ है तो y को क्या लिख सकते? 2y को 180 माइनस एंगल AOC, एंगल AOC यहाँ वही काम करना है, यानी 180 माइनस एंगल AOC। अब ब्रैकेट चेंज कर दीजिए। चलिए 2 एंगल B इक्वल टू 180 माइनस एंगल DOE, ये हो गया -180। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस एंगल क्या है? AOC। अब एंगल 180 कैंसिल कर दीजिए, तो अब मेरे पास क्या हो गया? 2 एंगल B इक्वल टू आपका पॉजिटिव आगे कर दीजिए एंगल AOC माइनस एंगल DOE, यही तो प्रूव करना है। अब इसको हाफ को इधर भेज दीजिए। क्या करेंगे हम लोग? हाफ, क्योंकि जो जिस फॉर्म में हमको प्रूव करना है, यानी एंगल B इज इक्वल टू हाफ एंगल AOC माइनस एंगल DOE, यही हमको प्रूव करना था। ना कितना आसानी से, एक बार फिर देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। अब इसमें देखिए हम लोग ये क्या है
कि कॉर्ड हम लोग का इक्वल है, कॉर्ड इक्वल है। कॉर्ड जब इक्वल है तो एंगल सबटेंड इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। तो ये इक्वल टू ये दोनों इक्वल, जब ये दोनों इक्वल होगा तो 180 में दोनों को माइनस करेंगे तो उसका हाफ हाफ भी इक्वल होगा। देयरफॉर ये एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। रेडियस इक्वल है तो दोनों आधा आधा इक्वल, ये भी इक्वल। ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, इसलिए दोनों को हम लोग एक्स एक्स से डिनोट किए। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो ये रेडियस इक्वल है तो इसको वाई वाई डिनोट किए, और ये दोनों रेडियस इक्वल है तो इसको जेड जेड डिनोट किए। ये इसके इक्वल नहीं होगा ना, ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि सेंट्रल एंगल अलग अलग है, कॉर्ड का लेंथ अलग अलग है, तो उस दोनों एंगल इक्वल नहीं होगा। तो अब आपका ये जेड जेड, ये एक्स एक्स, और ये एक्स एक्स, और ये वाई वाई। तो ये एंगल एक्स प्लस वाई, ये एंगल एक्स प्लस वाई है ना। तो हम लोग ये जानते हैं क्या कि आपका कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी में काम करा बताए थे, एक्सटीरियर एंगल इज द इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये प्रूव करके आपको दिए हैं। एक्सटीरियर एंगल इज द इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो हमारे पास ये और ये इक्वल, यानी डी जो है एक्स प्लस वाई के इक्वल, और ये ई जो है एक्स प्लस वाई के इक्वल। तो अब हम लोग ये दोनों से रिलेशन निकाल लिए, अब इस ट्रायंगल में काम रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर वही है, हम लोग आपका ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोनों का सम निकाल के हम लोग 180 के इक्वल कर दिए, क्योंकि अपोजिट यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होता है, जब उसका अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो उससे एक इक्वेशन निकाले, और इस ट्रायंगल में इसका ये और इसका ये दोनों एंगल हम लोग निकाल लिए। ये हो गया हमको एक्स प्लस वाई, और ये भी हो गया एक्स प्लस वाई। दोनों जब x प्लस वाई हो गया तो इस ट्रायंगल में आपका तीनों का सम 180, तो तीनों का सम 180, और उधर है था हम लोग का ये दोनों का सम 180, ये तीनों का सम 180, ये दोनों का सम 180। ये दोनों इक्वेशन 1 2 से हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच गए। सिंप्लीफाई खाली करने के लिए आपका होता है, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली ध्यान से आप सिंप्लीफाई कीजिएगा और आप इसको प्रूफ कर दीजिएगा। तो चलिए आज इतना ही, क्योंकि आगे क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। शांति से देखिए, अगर आप को कैसा वीडियो लगा कमेंट आप ज़रूर कीजिए, और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट बॉक्स में हमको उस कमेंट के जरिए मेरे तक पहुंचाइए, ताकि आपकी हर समस्या का समाधान हम अपनी ओर से करने में सक्षम हो जाए, और आपको समस्या प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें। और आप इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरी वीडियो और सब गरीब बच्चों के पास पहुंचे, ताकि वो भी इसका लाभ उठाए। इसीलिए हम NCERT बुक ही चुने हैं, ताकि NCERT बुक सरकारी स्कूल में ज़्यादा चलता है और सभी बच्चे, गरीब बच्चे इसको पढ़ें। आज इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट नंबर में चलेंगे। थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।